गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा टॉपिक करते हैं सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर। सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सोलर रेडिएशन क्या होता है। तो सौर विकिरण जो है, सूर्य की किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर जो है बहुत बड़ा जो है रोल अदा करती है, जो 1/2 अरबवां भाग जो है पृथ्वी पर है प्राप्त होता है। और ये 1/2 अरबवां भाग भी है, यानी कि 2 अरबवां भाग भी जो है पृथ्वी पर बहुत आवश्यक है। अगर ये सूर्य का प्रकाश ना आए पृथ्वी पर तो जो एनर्जीज है जो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और पृथ्वी पर जो है जीवन के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी कि जीवन को जीने के लिए जो उपयोगिता है वो इतना भाग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट और 16.6 सेकंड के अंदर जो है पृथ्वी पर आता है। तो सूर्य की जो है वो दूरी है पृथ्वी के, इसके कारण यही है संभव है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पवन और वायु क्या है। बहती हुई वायु जो है उसको पवन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल जो है ये इसमें डिफरेंस है विंड और एयर में जो है, इनसे प्रभावित होती है। किसी स्थान का जो है टेम्परेचर जो क्या होता है, किसी स्थान पर जो प्राप्त की गई जो ऊष्मा है, किसी स्थान का ठंडा या जो गर्म होने का स्थान है, हम अक्सर कहते हैं कि आज जो है तापमान बढ़ा हुआ है, सामान्य से ज़्यादा है, जिससे हमें गर्मी का एहसास हो रही है, या बादल के कारण हो, बारिश के कारण हो, तो लगता है कि आज जो है टेम्परेचर कम है। तो ये आम व्यक्ति के बोलचाल की भाषा में भी आता है। तो सौर विकिरण क्या है, जो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो है प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसका अधिकांश जो भाग है वो शॉर्ट वेव के रूप में प्राप्त होता है। शॉर्ट वेव छोटी वेव के रूप में होता है। हमारा एग्जाम्पल भी था गाड़ी का कि अगर जो सौर विकिरण गाड़ी में आती है तो उसके अंदर आ तो जाती है, लेकिन जब वो कन्वर्ट होती है लॉन्ग वेव में, उसके बाद वो गाड़ी से निकल नहीं पाती, जिसके कारण गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर है बढ़ जाता है और हम अंदर से खोलते हैं तो हमें एहसास होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का ही कारण है। अगर पृथ्वी की सतह पर अगर सूर्य ताप की विभिन्नताएँ हैं तो उसके लिए हमें समझना होगा कि ये कैसे होती है। एक स्थान पर तो जो है तापमान पृथ्वी पर कम होता है, जबकि उसी दिन उसी समय जो है तापमान ज़्यादा होता है। तो ये कम और ज़्यादा जो है टेम्परेचर में विभिन्नता क्या कारण होती है, इसका कुछ फैक्टर्स है। उससे पहले हम सूर्य से दूरी जो है वो करेंगे। सन जो है, सन की जो है एवरेज डिस्टेंस जो है 14.95 करोड़, 95 जो करोड़ है ये किलोमीटर्स में है, इतनी दूरी है। अगर हम बात करते हैं कि एक बार जो सन है वो अर्थ के सबसे पास होता है और एक बार अर्थ के सबसे दूर होता है, तो सबसे जो दूर वाली स्थिति है उसको अपहिलियन कहते हैं। अपहिलियन की स्थिति है, यानी कि दूर होता है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, दूरी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये स्थिति होगी 15.20 करोड़ किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा दूर की जो स्थिति है वो 4 जुलाई को होती है। अर्थ पे दूर होगा तो डेफिनेटली एक बात होगी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी को क्या होगा, कम मिलेगा। और जो इसका दूसरी अपोजिट पोजीशन है वो है पेरिहिलियन। पेरिहिलियन है ये, इसके अंदर क्या होता है, अर्थ पास होती है। ये स्थिति जो है 14.70 जो है करोड़ किलोमीटर में होती है और ये स्थिति जो है 3 जैन को घटित होती है। 3 जनवरी को जो है सूर्य सबसे पास में होता है पृथ्वी के और 4 जुलाई को जो है सबसे दूर होता है। इसे अपहिलियन और पेरिहिलियन कहते हैं। एक क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में कि 4 जुलाई जो है वहाँ तो जो है
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, तो वहाँ जो है हॉटनेस ज़्यादा होती है। और यहाँ जो है 3 जनवरी की बात कर रहे हैं, यहाँ जो है कोल्ड वेदर होता है। स्थिति में हमने कहा कि अगर पास है तो सूर्य की जो किरणें हैं ज़्यादा पास होगी तो वहाँ गर्मी होनी चाहिए 3 जैन को, और 4 जुलाई को जो है वो ठंड होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम जो है बुध ग्रह से भी ले सकते हैं। जो बुध ग्रह है, मरकरी जो है, मरकरी वो सबसे जो है सन के पास है, और फिर भी जो है वीनस प्लेनेट जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ सकते हैं कि सिर्फ जो पास होना भी नहीं है, अदर फैक्टर्स भी जो है वो सोलर रेडिएशन को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण जो है एक स्थान पर जो है जो गर्म होना चाहिए वास्तव में वो इतना गर्म नहीं होता, या अगर जितना ठंडा होना चाहिए वो इतना ठंडा नहीं होता। तो इसके फैक्टर्स है सोलर रेडिएशन के लिए जो प्रभावित है। सबसे पहले है रोटेशन ऑफ अर्थ। ये पहला है हमारा, ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। फिर है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल जो है इफेक्ट करता है किस एंगल पर है उसको, ये सनरेज के इफेक्ट में है कि सनरेज का जो एंगल है वो क्या है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो लेंथ ऑफ सनरेज है। सूर्य की किरणें जो है उसकी लेंथ कितनी है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ट्रांसपेरेंसी, एटमॉस्फेयर की जो है ट्रांसपेरेंसी। तो रोटेशन ऑफ जो अर्थ है वो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जो है चक्कर लगाती रहती है। हमें पता है कि अर्थ की जो है 2 प्रकार की गतियां हैं, एक है रोटेशन, एक है रिवोल्यूशन। रोटेशन में जो है अर्थ अपने ही चारों ओर चक्कर लगाती है, और हमें पता है कि अर्थ जो है वेस्ट टू जो ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट जो है, यहाँ हमारी डायरेक्शन हम देखते हैं कि सूर्य यहाँ से उदय होता है, यहाँ से सन जो है सेट होता है, तो यहाँ वेस्ट है। तो वेस्ट से जो है इस तरह से जो है चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी के जो है रोटेशन के कारण जो है डे और नाइट बनते हैं। अगर पृथ्वी की रोटेशन ना हो तो जिस स्थान पर जैसा समय होगा, जैसे कि अगर कहीं दोपहर है तो वहाँ पर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वास्तव में सूर्य जो है ना तो उदय होता है ना ही अस्त होता है। पृथ्वी उसके कंटेक्स्ट में कहाँ जाती है ये डिपेंड करता है। अगर अर्थ के रोटेशन जो ना हो गति ये, तो पृथ्वी पर दिन रात बनना जो है बंद हो जाएगा। जहाँ पर दिन है वहाँ दिन रहेगा, जहाँ पर जो रात है वो रात रहेगी। और रिवोल्यूशन के कारण जो है वो सीजन्स बनते हैं, ऋतुएं बनती है। कि हमने पढ़ा है इंडिया में 4 मेन सीजन्स है, मानसून, आफ्टर जो मानसून है जिसको पीछे हटता हुआ मानसून या रिट्रीट मानसून भी कहा जाता है, गर्मी और सर्दी, 4 ऋतुएं हैं। वैसे हेमंत और शिशिर भी हम पढ़ते हैं अगर 6 ऋतुओं का जिक्र करते हैं। तो वो रिवोल्यूशन है। अर्थ जो है एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो कि 365 डेज के अबाउट जो है 14, क्योंकि एक बार जो लीप ईयर होता है 366 डेज होता है वहाँ होता है, और ये जो है 24 आवर्स के लगभग होता है, 23 आवर्स 59 मिनट्स 56 सेकंड के अंदर जो है ये रोटेशन और रिवोल्यूशन का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है रोटेशन में जो एक चक्कर है वो लगभग 24 घंटे में एक पूरा करती है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं। एक दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, और सीजन्स जो है एक साल में पूरे होते हैं। 365 दिन के लगभग जो है एक रिवोल्यूशन का जो चक्कर बनता है। प्लेनेट जो है वो एक, ये बात आपको ध्यान देनी योग्य है कि प्लेटो को जो है एक प्लेनेट का दर्जा छीन लिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसका जो पाथ वो फिक्स नहीं था, और उसकी जो कभी तो टाइम भी था जो वो भी इसका फिक्स नहीं था।
ये फिक्स होना चाहिए। कभी तो वो कौन से ही जगह जा रहा है, कभी अलग, और समय भी है, कभी तो एक्चुअल टाइम से कम लेता है, कभी जो है वो ज़्यादा ले रहा था। तो सबसे कम जो अर्थ पे अगर रेवोल्यूशन कोई करता है तो सन के बाद जो है वो 88 डेज का है। हम इस लेसन में नहीं आता, हमारे क्वेश्चंस में आ जाता है, मुझे ध्यान आ गया 88 डेज का आता है। सबसे कम दिनों के अंदर जो है सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह होता है, वो अर्थ नहीं है। तो 88 डेज में प्लेनेट लेते हैं। प्लेटो को जो दर्जा लिया हटा था वो हमें पता है कि उसका पाथ और जो टाइम था वो फिक्स नहीं था, इसलिए प्लेटो को जो है एक ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया। अब जो हमारे है 8 ग्रह है, जिसमें से अर्थ एक ग्रह है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ जो है ऑन इस एक्सिस, अपने ही अक्षों पर जो है पृथ्वी रोटेट करती है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज भी एंगल का जो भाग, एंगल के कारण है। देखिए अगर सन का ये भाग है और ये एंगल बनता है किसी प्लेस पे, इस तरह से किरणें जाती है। अगर यही प्लेस यहाँ जाता है तो यहाँ पर किरणें जाती है, और यहाँ जाता है तो किरणें देखिए ऐसे है। एक एग्जाम्पल भी आता है क्वेश्चन में, अगर देखा जाए आपके लिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिमालय की जो नॉर्थ डाल है, नॉर्थ स्लोप है, नॉर्थ भाग और साउथ भाग में किस पर ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होता है। तो हम सोचते हैं नॉर्थ है, जबकि इसका राइट आंसर है हिमालयज में साउथ ढाल जो है, साउथ ढाल पर सूर्यताप। तो यहाँ पर ये आपको एंगल के कारण पता चल जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर। फिर है लेंथ ऑफ सनरेज। लेंथ जो है वो भी यही है कि कितनी लंबाई है सनरेज की। दिन भी देखिए, अवधि भी होता है, टाइम भी, कि एक जगह तो है सूर्य जो है 12 घंटे चमक रहा है, एक पर जो है जहाँ पर 14 घंटे चमक रहा है, वो टाइम है। लेंथ लंबाई है, सनरेज की लंबाई भी कितनी है। और एक है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है उसकी पारदर्शिता की बात है कि कितना जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अगर क्लाउड होंगे तो जो आपको पता है कि ये सोलर जो रेडिएशन है, सूर्य की किरणों को जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो है सनरेज आ नहीं सकती। क्लाउड्स जो है, क्लाउड्स और स्नो सबसे ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट करते हैं सनरेज को। इसके कारण क्या होती है, जब क्लाउड होते हैं या जिस क्षेत्र में स्नो होता है तो वहाँ से टकराकर जो है वापस सूर्य की किरणें हैं वो प्रभाव नहीं डाल पाती। इसी कारण से जो है उस क्षेत्र पर इतनी गर्मी नहीं होती। क्लाउडी डे के अंदर जो है टेम्परेचर कम होता है, उसका यही कारण है। और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड है इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट है कि लैंड जो भाग है उसका भी भाग होता है कि लैंड का किस तरह से स्थिति है, लैंड कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी इफेक्ट करता है कि सोलर रेडिएशन कैसे है और कैसे आ रही है। जो हम एक बात करें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है अक्षांश पर अगर हम 0 डिग्री पर माने और 22 दिसंबर को लें तो 12 घंटे का जो है वो दिन होता है। 20 डिग्री पर लें तो 10 घंटे 48 मिनट का। 90 डिग्री का अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है 0 जो होता है, और 21 जून को है 12 घंटे का, यहाँ होता है 0 डिग्री। इक्वेटर पर जो है वो लगभग सारा साल जो है दिन रात जो है बराबर होते हैं। इसी कारण से जो है यहाँ जो है सबसे ज़्यादा सूर्य ताप जो है इक्वेटर पर प्राप्त होता है, ये भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है कैसे किसी स्थान का है वो बढ़ता या घटता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, और कौन कौन सा जो है कारक है किसी स्थान पर जो जिसके कारण हमें गर्मी या सर्दी जो है दूसरे स्थान की तुलना में कम या ज़्यादा लगती है। टेम्परेचर, तो ये हमारा लेसन जो है एनसीईआरटी का लेसन है +1 का। और स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2021 पर को जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हमारा जो चैनल है ज्योग्राफी बाय डॉक्टर मनोज बुरा, उस पर लाइव क्लासें स्टार्ट है। 4 से जो 7 PM है डेली जो है क्लासें लगती है। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑल किया हुआ है, तो आपके पास जो है वो लिंक आ जाएगा। आपको जो है वो ध्यान देना होगा कि अगर आप इस रिगार्डिंग में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियोज़ को भी आप अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि आपको रिलेटेड चीज़ जो है इसमें सारे हम बताते हैं। तो टेम्परेचर जो है किसी स्थान का क्या होता है कि वायुमंडल और भूपृष्ठ के साथ जो सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया है उसके द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है।
जहाँ पर ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडे होने का डिग्री में माप है। इसका अर्थ है डिग्री में हम इसे मापते हैं। टेम्परेचर को जो है इफेक्ट करने वाले जो कारक है वो जरूरी है पहले हम बताएं। पहले है लैटिट्यूड, सेकंड जो फैक्टर है एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा है एयर मासेस एंड ओशियनिक करंट्स। एक और फैक्टर है जो टेम्परेचर को प्रभावित करता है, वो है लोकल फैक्टर, स्थानीय कारक जो है वो भी प्रभावित करता है। तो लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश होते हैं लैटिट्यूड्स। पृथ्वी पर जो है अक्षांश जो है कितने हैं? अगर हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर हटा दें तो 89 यहाँ से है, 89 यहाँ से है और एक जो है इक्वेटर है। तो ये जो है हमें 179 है लैटिट्यूड्स। और अगर हम लैटिट्यूड्स लाइंस की बात कर रहे हैं ये 179 है, और अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को इंक्लूड करें वो भी, तो राइट आंसर इज 181। ये भी ध्यान रखना है, टोटल लैटिट्यूड्स आर 181 वाइल लैटिट्यूड्स लाइंस आर 179 जो है हमारी टोटल में आती हैं। तो लैटिट्यूड का प्रभाव ऐसे पड़ता है कि किसी भी जो स्थान है वो, हमने अभी बताया भी था कि अगर इक्वेटर पर है, यहाँ पर इक्वेटर वाला भाग है, वहाँ सारा साल जो है सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है, जिसके कारण दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है सूर्य ताप यहीं प्राप्त होता है। अगर हम इससे ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ वर्ल्ड, और अगर हम इससे नीचे की तरफ जाएंगे साउथ वर्ल्ड, तो जो सूर्य ताप है वो कम प्राप्त होता जाता है। और पृथ्वी पर अगर हम सबसे ज़्यादा और कम तापमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा तापमान वाला हमारा क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, कौन सा है? वो है अल अजीजिया। अल अजीजिया ये लीबिया के अंदर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, जहां पर जो है सबसे ज़्यादा तापमान नोट किया गया है। अगर एशिया की बात करें हम तो जकोबाबाद है, ये पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर भी जो है तापमान बहुत ज़्यादा नोट किया गया था, सेकंड हाईएस्ट बताया गया था। और अगर सबसे कम अगर हम तापमान की बात करें और निवासीय क्षेत्र है जहाँ पर मानव रह रहा है, तो वो है वर्खोयांस्क। लोवेस्ट है यहाँ पर, जहाँ पर इंसान रह रहा है वास्य क्षेत्र में। वर्खोयांस्क जो है वो साइबेरिया, रसिया के जो ठंडा भाग है उसमें है ये क्षेत्र। और दूसरा जो है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो है वो भी प्रभावित करता है कि सूर्य की किरणें हैं वो कैसे है, किसी स्थान पर दूरी है वही जो हो जाएगा कि अगर किसी स्थान पर जो है सूर्य की किरणों के कारण ही जो है गर्मी या कम गर्मी, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा और कम है, वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी। समुद्र के जो है अंदर है एक प्राकृतिक विशेषता है जल के अंदर कि वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। 5 गुना ज़्यादा जो है वो समय लगता है उसमें। विशिष्ट इकाई जो हमने कहा था 1 है, और जो जल की है वो 1, जबकि लैंड की जो है 0.19 है, ये हमने किया भी था। डिस्टेंस के कारण जितना जितना दूर जाएगा तो उसका प्रभाव जो है समुद्री प्रभाव कम हो जाएगा और वहाँ पर वेरिएशंस मिलेगी। उस स्थान पर टेम्परेचर की जो है वेरिएशंस मिलेगी। यहाँ पर जो है सीज के जो आसपास है, यानी कि हम देखते हैं इंडिया के कोस्टल रीजन में, गोवा जो है महाराष्ट्र में देखते हैं, केरला में देखते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर देखते हैं, तो इनके अंदर जो है सर्दियों के अंदर भी जो है ज़्यादा टेम्परेचर इतना कम नहीं मिलता जितना कि नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है। इसी प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस है और हाइट भी जो है कुछ समय जो इफेक्ट करते थे, हम पहले ही कर चुके हैं। हाइट का फैक्टर जो है ऊंचाई जो करती है, तो सी से जितना दूर होगा वहाँ विभिन्नता होगी। वो स्थान गर्मियों में ज़्यादा गर्म होंगे, सर्दियों में ज़्यादा ठंडे होंगे। और उसके बाद जो हमने किया है एयर मासेज एंड ओशियन करंट्स। जो वायु राशियाँ हैं एयर मासेज, अगर गर्म स्थान पर होंगे
तो देखिए एयर मासेस जो है एक बहुत बड़ी विशाल वायु की जो है राशियां हैं, जिसके कारण क्या है किसी स्थान का टेम्परेचर है प्रभावित होता है। इसी प्रकार जो समुद्री धाराएं हैं, अगर किसी स्थान पर अगर गर्म समुद्री धारा आ रही है तो वो बड़े क्षेत्र को जो है तापमान को गर्म कर देगी। इसी प्रकार अगर ठंडी धारा होगी तो वो टेम्परेचर को कम कर देगी। लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम को जो है ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूरोप का कम्बल क्यों कहा जाता है? अगर ये धारा ना हो, यहां से ना चलती हो, तो यूरोप का जो भाग है वेस्टर्न, उसके अंदर जो है सर्दियों में जो है बर्फ जम जाएगी और यातायात जो है वो नहीं हो सकेगा। इसी के कारण जो है ये नॉर्वे का स्थान है और वहीं पर जो है लेब्राडोर, वो क्यूबेक और नॉर्वे का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, क्यूबेक और नॉर्वे का। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ब्लैंकेट है यूरोप का, जिसके कारण सर्दियों के अंदर भी जो है वो स्थान जमते नहीं है और व्यापार के लिए खुला रहता है, इसीलिए ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहा गया है। इन्हीं क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो ये स्थान जो है इनकी तुलना में डिफरेंस है कि दूसरे जो स्थान है इसी स्थान पर जम जाते हैं। अब बात करते हैं हम टाइटैनिक की। जो टाइटैनिक एक जहाज था, नेवर एवर श्रिंक, उसका नया है, टाइटैनिक नया भी बनाया जा रहा है तो मानव के द्वारा। 1912 में जो है शिलाखंड से जो है टकरा गया था। ये ऊपर से ग्रीनलैंड से जो है इतने बड़े बड़े जो चट्टाने थे, इतनी बर्फी चट्टाने थी, उससे टकराने के कारण जो है वो क्षतिग्रस्त ही नहीं बल्कि डूब गया था, खराब हो गया था, खत्म हो गया था। लोकल फैक्टर्स कैसे है? जैसे कि हम पढ़ते हैं लूह जो है, कहीं चिनूक जो है, हरमटान है, बोरो है, खमसीन है, बहुत सी विंड्स है जो वहाँ के लोकल टेम्परेचर को जो है इफेक्ट करती है। जैसे कि इसको स्नो ईटर कहा जाता है। इसके कारण जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है। जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, घास के मैदान जो है उसके कारण बनते हैं। इसको स्नो ईटर इसीलिए कहा जाता है। लू जो है वो भी गर्म जो है हॉट विंड है, इंडिया और पाकिस्तान में है, थार डेजर्ट में है। तो इनके कारण टेम्परेचर क्या है, अगर किसी स्थान पर ठंडी अगर पौने होगी तो वहाँ का तापमान जो है वो कम कर देगी, और अगर गर्म होगी जैसे कि लू है, चिनूक है, अगर ये गर्म होगी तो उस स्थान का तापमान क्या है, बढ़ा देगी। इसी के कारण जो है इसको लोकल फैक्टर्स में डाला जाता है। लोकल फैक्टर्स में विंड्स आ जाती है। इसके अलावा जो है हमें और फैक्टर भी है जो टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं, जो स्थानीय कारणों के अलावा भी जो है। और हमने कहा है जो सोलर रेडिएशन है वो भी इनके कुछ कारक पड़े हैं। तो आज हमने स्टूडेंट्स सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है। आप जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसे बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप व्यू कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट।